आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शानदार स्टडी है दोस्तों, जो ये बताती है कि आपको आपकी हेल्थ को कौन सी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट करेगी। ये एक नया टूल जो है डेवलप किया है साइंटिस्ट फ्रीडमैन स्कूल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस एंड पॉलिसी। ये कंज्यूमर्स को हेल्प करेंगे, फूड कंपनीज को हेल्प करेंगे, रेस्टोरेंट्स को हेल्प करेंगे, कैफेटेरियाज को हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? वो कौन से खाने हैं जो आपको खाना है, ये खाइए और हेल्दी रहिए। आपको पता है दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन खाना क्या होता है? फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, और अखरोट और बादाम बाद में आते हैं। दिमाग में 86 अरब के करीब न्यूरॉन्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा खाएं जिससे हम हेल्दी रहें, हमारा दिमाग हेल्दी रहे। और कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसा ही मन होगा। अगर आप बढ़िया खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो तो बहुत अच्छा है। फ्राइड फूड जो होता है, जो फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर सबसे खराब दिमाग के लिए होता है और आपके वेट के लिए भी होता है। फिजिकली और मेंटली भी शुगर इट्स नॉट गुड। कम से कम खाएं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल ना खाएं, कम से कम खाएं, खतरनाक होता है। डार्क चॉकलेट्स आर वेरी हेल्दी फॉर ब्रेन। डार्क चॉकलेट्स बहुत बढ़िया होती है। वो चॉकलेट नहीं, देखिए आम चॉकलेट में तो डार्क चॉकलेट मतलब कोकोआ काफी कम रहता है, 30% के करीब, 25 से 30% के करीब। डार्क चॉकलेट जो होती है ना, जो महंगी भी आती है और जो शायद आपको मुश्किल से मिले भी, उसमें कोकोआ का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो काफी हेल्दी होती है। और ऐसा बोला जाता है कि चॉकलेट खाने से भी आपका मूड भी बहुत बढ़िया हो जाता है अगर आप चॉकलेट खाते हैं। फल जरूर खाएं, फल अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, नट्स जरूर इंक्लूड करें। फिलहाल हम इस नए टूल की बात करेंगे। ये टूल कहता क्या है और इसकी जो फाइंडिंग्स है, ये स्टडी की फाइंडिंग्स हैं, ये जर्नल नेचर फूड में पब्लिश हुई है। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा नया इंस्टा पेज हमने बनाया है। उसमें हम, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो भी करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे हम वहां पे अपडेट करते हैं, तो ये जो स्टडी है ये फूड कंपस है। ये एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग सिस्टम है। आप समझ रहे हो? फूड कंपस एक बेसिकली न्यूट्रिएंट को प्रोफाइल, मतलब ये एक नया टूल है कि 3 साल में इसको डेवलप किया कि कौन से खाने में कितना न्यूट्रिएंट रहेगा। तो फूड की, एक खाने की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, उन सबको एक जगह रख दिया गया है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत कमाल की बात है कि अब आप, मतलब एक रेटिंग दे दी गई है। 100 में स्कोर है, टोटल 100 स्कोर है, 100 में मार्किंग की गई है। एक रेटिंग है, इस खाने की रेटिंग इतनी है तो ये हमारे लिए इतना अच्छा, इस खाने की रेटिंग इतनी कम है तो ये हमारे लिए उतना बुरा। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये कंज्यूमर्स को कैसे हेल्प करेगा। ये बहुत कमाल की चीज है। कंज्यूमर्स को कैसे हेल्प करेगा? कंज्यूमर्स को ऐसे हेल्प करेगा कि आप हेल्दी खाना चुन सकते हो। अच्छा, इसकी रेटिंग 27 है, 100 में 27 है तो बिल्कुल नहीं खाना है। अच्छा, इसकी रेटिंग 100 में 80 है तो इसको बिल्कुल खाना। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा किस खाने की रेटिंग कितनी है। फूड कंपनीज को कैसे हेल्प करेगा? फूड कंपनीज इसी के ही बेसिस पे अपनी पॉलिसी बनाएंगी, यही खाना बेचेंगे। जैसे अभी चिप्स बहुत बिकता है। कोल्ड ड्रिंक्स, इस दुनिया की सबसे खराब घटिया चीज कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। कोल्ड ड्रिंक इतनी ये जहर है। और मैं ये देखता हूं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को, उनके माँ बाप 2-3 साल के बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और ये चिप्स और फ्राइड फूड खिला रहे हैं। वो बचपन से ही उनको जहर दे रहे हैं। कितना खतरनाक होगा ये उनके लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो रही है, कैंसर तक हो रहा है। तो फूड हैबिट्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। रेस्टोरेंट को कैसे हेल्प करेगा? रेस्टोरेंट यही खाना रखेंगे। आपको पता है, मेरे हिसाब से तो एक फूड कंपास, अब रेस्टोरेंट जो है वो फूड कंपास नाम से भी एक मेन्यू दे दे कि भाई देखो ये खाना लाओगे तो उसके बगल में रेटिंग दे दे कि भाई इसका इतना स्कोर आया था, इसमें इतने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं। मजा आ जाएगी, हर कोई यही ऑर्डर करेगा। अब सोचिए कितनी बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है ये। आमतौर पर हम वही चीज, हम बेस्ट, इंसान जो है साइकोलॉजिकली अपने लिए बेस्ट चुनता है। उसको सरवाइव करना है तो वही खाएगा ना जो उसके लिए बेस्ट होगा, भले वो कितना महंगा हो। कैफेटेरियाज, जो कैंटीन्स होती है स्कूल में, कॉलेजेस में, वो वही खाना रखेंगे। जैसे आमतौर पे आप, मैं देखता हूं मैगी बहुत ज्यादा चलती है कि मैगी दे दो, मैगी दे दो। बड़े बड़े स्कूलों में कैंटीन्स होती है ना, तो वही बता रहे कि ये वो खाना रखेंगे जो आपके लिए हेल्दी होगा। इसीलिए इसका 360 डिग्री यूसेज है। तो ये जो नया फूड कंपास सिस्टम है, 8032 खाने का डेटाबेस था हमारे पास, और बेवरेजेस का, जो कि अमेरिका जो है वो कंज्यूम करता है।
इन सबको एसेस करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये टूल बनाया है। अब 8032 फूड्स एंड बेवरेजेस को कंपाइल करके 54 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक निकाली है। उसकी 9 डोमेन्स है, फूड्स, ड्रिंक्स, मिक्स्ड मील्स। अभी तक की ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग सिस्टम है दुनिया में। फूड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने बढ़िया है, उसका इंग्रेडिएंट, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। जैसे आप जो सब्जी लाते हो ना, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट अगर आप सब्जी को कच्चा खाओगे तभी होगा, आपको पता है। क्योंकि जहां पे आपने उसको उबाला तो चलिए ठीक है, लेकिन जहां आपने हद से ज्यादा उसको फ्राई किया, उसके बॉन्ड्स सब टूट जाते हैं और वो खत्म, विटामिन खत्म, उतने नहीं रह जाते हैं। तो बेस्ट है रॉ फॉर्म में खाइए, कच्चे फॉर्म में, लेकिन कच्चे फॉर्म में मत खाइए, वो कोई भी नहीं खा सकता। पका के खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा मत पकाइए, एकदम गला देंगे तो खत्म हो जाएगा, वो सारे जो पोषण है वो मतलब पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। तो प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जा रही है, आप एक दिन इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा। ये जो आप फास्ट फूड या जो सब बिस्किट लाते हैं ना, कुछ लोग तो ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी उल्टा सीधा बेच रहे हैं, उसके पीछे पढ़िएगा वो कितना एक्चुअली में ऑर्गेनिक होता है। फाइटोकेमिकल्स, उसमें कितने केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, कितने एडिटिव्स। ये जो जूस, फ्रूट जूस मिलते हैं, एप्पल जूस हो गया, उसमें कम से कम मुश्किल से खाली 10 से 20%, तो बहुत ज्यादा बोल दिया, उससे भी कम ही एप्पल होगा, बाकी सब इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो एक्चुअली में वो जूस अगर आपको पीना है तो आप कहीं बाहर से पी लो, जो रेडी लगी रहती है ना फ्रूट जूस की, अब तो बहुत जगह जगह दुकानें आ गई, वहां से पी लो। तो कम से कम आपके सामने तो निकाल के देते हैं फलों का जूस। वो वाले प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड जूस तो बड़े खतरनाक होते हैं। देखना एक दिन आप जरा पीछे पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स, कितने एडिटिव्स इसमें डाले गए हैं, और सब कुछ जिसमें मतलब इसको लेके स्कोरिंग दी गई है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डोमेन्स है, 54 कैरेक्टरिस्टिक्स है और 9 डोमेन्स है। अब हर एक खाने का कितना न्यूट्रिशनल एट्रीब्यूट है। अब ये तो खैर पास्ता है, आपको जो दिख रहा है, पास्ता मैदे से बना होता है, और मैदा आपके दिमाग के लिए और आपके शरीर के लिए बड़ा खतरनाक होता है। मेजर क्रॉनिक डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज का, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, कैंसर, अंडर न्यूट्रिशन स्पेशली मदर्स में, यंग चिल्ड्रन और एल्डरली में, इन सबको देखते हुए डोमेन्स और कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया। एक खाने की क्या क्या, जब मैदा है, मैदे की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या डोमेन्स हैं। सबसे पहले फूड कंपास की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये फ्यूचर एविडेंस है ना, हमको पता है ये खाना आपके लिए खतरनाक है, तो अगर ये खाने से गैस बनती है या एसिडिटी होती है तो उस हिसाब से हम दवाई बना सकते हैं और उस खाने को कम कर सकते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ का ये बहुत जबरदस्त एविडेंस है। आपका खाने और इम्यून सिस्टम का जमीन मतलब चोली दामन का साथ है। जितना बढ़िया खाओगे उतना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, जितना हेल्दी खाओगे। नट्स, फल तो जरूर आप खाइए, नट्स चलिए महंगे होते हैं, फल तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ब्रेन हेल्थ, दिमाग, मैंने बताया ना, दिमाग आपके शरीर का भले ही 20% हो, लेकिन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मतलब वजन के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम, फिर सेरिबेलम, फिर मेडुला एब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, ये सब होते हैं ना। समझिए कि दिमाग में, ये दिमाग एक सर्किट है एक तरीके से, और उसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। जितने हमारी आकाश गंगा में तारे हैं ना, उतने आपके दिमाग में न्यूरॉन्स है, और ये सब बड़ा पेचीदा नेटवर्क बनाते हैं। दिमाग की प्रोग्रामिंग करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और अभी तक हम पूरी तरीके से दिमाग को समझ ही नहीं पाए। देन बोन हेल्थ, हड्डियां कितनी मजबूत है आपकी, कैल्शियम मिल रहा है आपकी हड्डियों को कि नहीं मिल रहा है। देन फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, पूरी जिंदगी, पूरा करियर, सब कुछ आपकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बहुत आलस आता है क्या, खाना थोड़ा चेंज करके देखो। फूड कंपास वही है कि फूड इंडस्ट्री के लिए तो हेल्दियर फूड्स ये बना सकते हैं, है कि नहीं। प्रोसेस्ड फूड्स, स्नैक्स को, जो पॉपुलर प्रोसेस्ड फूड और स्नैक्स है, उसमें ये इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। फूड परचेजिंग इंसेंटिव दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी इसी के हिसाब से बन सकती है। तो इसीलिए कह रहे ना कि ये बहुत शानदार चीज है। अब इसमें स्कूल, बिजनेस, हॉस्पिटल, कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट, ये सब आ सकते हैं कि भाई हेल्दियर फूड ऑप्शन हम आपको देंगे। लोकल और नेशनल पॉलिसी को ये गाइड कर सकता है।
भाई आप देखते हो कि NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत में भी आता है, 5-5 सालों पे आता है, मतलब हर साल पे आता है, 2015 से आ रहा है। तो उसके कितने फेजेस अभी तक आ चुके हैं, और उसमें बताता है कि भाई भारत की हेल्थ कैसी है। और भारत की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। भारत में स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, एनीमिक है, आधे से ज्यादा औरतें तो एनीमिक है, चाइल्ड स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, मैल न्यूट्रिशन है, बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे दूर होगी? वो तो खाने से ही दूर होगी ना। अगर आप हेल्दी खाना दोगे तो बढ़िया, आप हेल्दी खाना आप ऐसे दे सकते हो। तो अब स्कोर्स की बात कर लेते हैं, फूड कंपास स्कोर। कौन से खाने को, मुझे पता है कि आप यही वेट कर रहे होगे, जल्दी से बताओ सर कि कौन से खाने को कितना स्कोर मिला है। याद रखिएगा कि इसमें जो स्कोरिंग है, फूड कंपास में जो स्कोरिंग है वो 1 से 100 तक की गई है, जहां एक मतलब होता है अगर 100 में से 1 मार्क्स मिले तो सबसे कम हेल्दी, और 100 अगर मिले तो सबसे ज्यादा हेल्दी, मोस्ट हेल्दी। तो रिसर्चर्स ने तकरीबन 70 या ज्यादा, मतलब 70 इज द रीजनेबल स्कोर। अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं, 100 में 70 है, तो एक अच्छा स्कोर है। यानी कि तब वो फूड और बेवरेज आप आसानी से कर सकते हो, वो खाना खा सकते हो या वो ड्रिंक पी सकते हो। अगर 70 से ज्यादा है, 70 से कम है तो भी आप पी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये ग्रे एरिया में है। 31 से लेकर 69 तक ज्यादा नहीं पीना चाहिए, मॉडरेशन में पीना चाहिए। पी सकते हो, बहुत ज्यादा मत पियो। 30 से कम या 30 या उससे कम, बिल्कुल बहुत ही कम से कम पियो। 1-2 महीने में एक बार पी लिया तो पी लिया, या खा लिया तो खा लिया, ये चीज है। तो अब देखते हैं एवरेज फूड कंपास स्कोर कितना था, 43.2। जितने भी फूड्स हैं उनका एवरेज, सबका एवरेज निकाला तो 43.2 निकला। सबसे लोएस्ट कैटेगरी में कौन आया? स्नैक्स एंड स्वीट डेजर्ट, जो आप मिठाइयां खाते हो ना, और जो स्नैक्स, कुरकुरे हो गया, मैगी हो गया, और ये जो चॉकलेट बिस्किट्स हो गया, ये सब, इसका एवरेज स्कोर है 16.4। यानी कि अगर आप इसको खा रहे हो, चिप्स और बाकी सारी चीजें, तो कम से कम खाओ। 16.4, इतना कम। हाईएस्ट स्कोरिंग कैटेगरीज वेजिटेबल्स हैं, 70, यानी कि खूब सारी सब्जियां खाओ। फ्रूट्स 74, जितना ज्यादा फल खा सके खाओ। और जो रॉ फ्रूट्स होते हैं, जितने भी जो कच्चे फल होते हैं, 100, उनको 100 स्कोर मिला। मतलब उनमें सब चीज बढ़िया है, सारी कैटेगरीज में वो बेस्ट है। यानी कि आप जितना फल खा सकते हो खाओ, सब्जियां भी खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो। ये आपके दिमाग को भी हेल्दी करेंगे, आपके शरीर को भी हेल्दी रखेंगे। नट्स एंड सीड्स, इनका स्कोर है 79, 78.6 टू बी प्रेसाइज। जितने भी नट्स, एवरेज स्कोर। तो नट्स खाओ, बादाम, काजू, अखरोट। सर बड़ा महंगा आता है, कैसे खाएं? हाँ महंगा तो आता है यार। तो उसका अल्टरनेटिव है वेजिटेबल्स। तो हर कोई खा सकता है ना भाई, सब्जियां तो हर कोई खाता ही है, गरीब से गरीब खा सकता है, फ्रूट्स हर कोई खा ही सकता है। अब हम बात करते हैं ड्रिंक्स में। जो शुगर स्वीटेंड सोडाज है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, 27.6 उनका स्कोर है। यानी कि इसको मिनिमल करो, सबसे कम वही जो आपका प्रोसेस्ड फूड है, फैट्स हैं, ये सब। बाकी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो 67। और जो फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, ठीक है, ये वाले नहीं जो बिकते हैं, वो जो आप दुकान पे, जो जिनमें रियल फ्रूट जूस होता है, 100%, 100 की स्कोरिंग है। स्टार्ची वेजिटेबल जो है वो 43.2, इनमें स्टार्च ज्यादा होता है। नॉनवेज की बात करें तो बीफ को बहुत कम मिला है, एवरेज स्कोर 25। तो जिनको नॉनवेज बीफ खाना पसंद है ना, गौ मांस, बिल्कुल इसी पे ही छोड़ दो, इसको कितना कम स्कोर मिला है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो नॉनवेज है उसको कितनी कम रेटिंग मिली है। तो आप देख लो, इसीलिए कहता भाई वेजो। पोल्ट्री 42.67, चिकन, अंडा, ये सब। सी फूड 67। इनफैक्ट सी फूड को बड़ा हेल्दी माना जाता है, लेकिन वो देखिए उसका भी स्कोर 67 ही है। यानी कि मॉडरेशन में ही इसको लेना चाहिए, कभी कभार खा लिया तो खा लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि आप नट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट जूस पियो, आपको हेल्दी रखेगा। मैदा, प्रोसेस्ड फूड, सोडा, ये सब मत पियो। अब बाकी आपके ऊपर है। तो ये पहला मेजर न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग सिस्टम है जो कि इस तरीके की स्कोरिंग को देख रहा है। और वही है कि इस तरीके का स्कोरिंग जो है, डाइवर्स आइटम, इट विल वेरी हेल्पफुल कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड सूट्स बेस्ट।
और क्या बेवरेजेस हमको सेल करने, देखिए बेवरेजेस क्या सेल, वो जीरो भी स्कोर मिलता तब भी ये लोग सेल करते। कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, इन सब से बहुत पैसा आता है, पूरी फूड इंडस्ट्री इस पे चल रही है। जमान के लिए टेस्ट बहुत बढ़िया है ना, तो इसीलिए तो फूड कंपनी जो है वो लोगों को हेल्दी फूड चॉइसेस देगा। कंज्यूमर बिहेवियर, न्यूट्रिशन पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब इट विल गिव। अब ये देखिए बर्गर, मजा आ गई ना, एकदम मुंह ललच गया, लेकिन भैया खतरनाक होता है ये, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं। थैंक यू सो मच।